सबको जय मसीह की। और आप सबका फ्यूजन कलीसिया में स्वागत है। और ये कितना ही अच्छा समय है कि परमेश्वर ने हमें एक ये दिन दिया है ताकि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। और सच में वचन कहता है कि हम को जो सामर्थ्य मिलती है स्तुति आराधना करने के लिए वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो हम आज इस समय ये समय हम लें और आप क्यों ना पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाएं और पवित्र आत्मा से बोलें कि वो आपको स्तुति और आराधना करने के लिए मदद करे। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें सामर्थ और शक्ति से भरे परमेश्वर, कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके परमेश्वर। और इस समय ऐसे कोई भी चीज है जो हमें आपसे अलग करती है परमेश्वर, वो जो भी पाप है परमेश्वर, आप प्लीज हमें बताएं परमेश्वर। परमेश्वर हमें दर्शाएं कि हमें क्या करना है आगे। यीशु मसीह के नाम से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर, हम सच में जानते हैं कि आपका प्रेम अनोखा है और सच में परमेश्वर हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। और इस समय परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं कि क्यों ना आप हमें आगे लेकर चलें। इस समय पवित्र आत्मा आप हमसे बोले और बातचीत करें वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा। परमेश्वर, ये छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की फ्यूजन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। और इस नए रविवार के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सबको परमेश्वर ने जीवित रखा, इस भूमि पर सही सलामत रखा, सुरक्षा दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपके परिवारों में सब ठीक होगा। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप लोग वचन में बढ़ रहे होंगे, आराधना में बढ़ रहे होंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग वचन को गहराई से समझ रहे होंगे। तो आइए एक बार फिर हम वचन में चलते हैं। मेरा आज का विषय है विश्वास द्वारा जीवित रहना। तो मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगी। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं प्रार्थना करूंगी। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। प्रभु, हमारा भरोसा केवल आप पर है पिता, क्योंकि आप ही हमारी आशा है पिता, आप ही हमारा अनुग्रह है पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमें बढ़ाएं, हमारे मनों को नियंत्रित करें पिता, ताकि हम प्रभु जी आपके इस वचन के द्वारा प्रभु हम बढ़ सके, सुन सके पिता परमेश्वर। प्रभु, सुनने वालों को आशीष दे। खास तौर से प्रार्थना करती हूँ जो नए लोग जुड़े हैं पिता, इस वचन को पहली बार सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें बहुतायत से प्रभु तू आशीष दे और वचन के द्वारा प्रभु उनके विश्वास को बढ़ा पिता परमेश्वर। सुनने वालों को आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा मुझ पर अगुवाई ले पिता, ताकि प्रभु जी इस वचन को प्रभु मैं आपके लोगों को दे सकूं पिता। प्रभु, धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, मेरा आज का विषय है विश्वास द्वारा जीवित रहना। तो आइए मैं आपके सामने पढ़ूंगी। आप अपनी बाइबल निकाल सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं गलतियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। और हम वचन पढ़ेंगे 16 वर्ष 16 पढ़ूंगी मैं, 20 और 21। गलतियों की पुस्तक उसका 2 चैप्टर और उसकी मैं 16वीं आयत पढ़ूंगी, 20 और 21 आयत। विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया। हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं, इसलिए कि व्यवस्था के कामों में से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं यीशु शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कितना सुंदर वचन, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया।
प्रभु आशीष दे इस वचन पे पढ़ने के लिए। आइए मैं आज आपके साथ बांटूंगी विश्वास द्वारा जीवित रहना या परमेश्वर पे विश्वास, ट्रस्टिंग गॉड। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें लगातार हमारी सहायता की है इस समय और हमारी मदद करी है। बहुत सी परेशानियां आई इस कोरोना में, लेकिन प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा, हमें खाने को रोटी दी। हम धन्यवाद करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपके साथ बांटूंगी कि विश्वास, आखिर विश्वास क्या है, बाइबल में विश्वास का अर्थ क्या है। विश्वास अर्थात यीशु पर भरोसा रखना, यानी उस पर विश्वास करना जो स्थिर है और भरोसेमंद है और जिसके शब्द और कार्य पूरी रीति से विश्वास योग्य हैं। विश्वास का अर्थ है जिसके ऊपर हम संपूर्ण विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं। तो विश्वास यानी इंग्लिश में विश्वास को कहते हैं फेथ, और फेथ में अगर हम देखें तो उसमें 5 अल्फाबेट्स आते हैं। पहला अल्फाबेट है फेथ, एफ अर्थात फॉरसेक। फॉरसेक मीन्स परित्याग करना। हमारा दूसरा है ए यानी ऑल, यानी हमें सब चीजों का परित्याग करना। तब हमारा तीसरा अल्फाबेट है आई यानी मैं, और देन टी ट्रस्ट यानी भरोसा रखना, और अंत में है एच अल्फाबेट हिम यानी हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना। फेथ यानी हमें सब चीजों का परित्याग करके परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो आइए हम देखेंगे कि क्या होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करते हैं। पहली चीज, हमें उद्धार परमेश्वर से एक वरदान के रूप में मिला है, और जब हम विश्वास करते हैं वो एक तोहफा है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हुआ है। जैसा कि इफिसियों की पत्री में 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं वरन ये परमेश्वर का दान है। ये एक तोहफे के रूप में उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया है। हमें उस पर विश्वास करना है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा अभी कि उसने हमसे प्रेम किया, और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी हमने देखा कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो यहाँ पर 2 मुख्य शब्द आए हैं, अनुग्रह और विश्वास। अगर हम विश्वास और अनुग्रह में देखते हैं तो अनुग्रह परमेश्वर की आशीष है, और विश्वास वो हाथ है जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करते हैं। तो उद्धार परमेश्वर की ओर से जब एक मुफ्त उपहार मिला है हमें, और ये केवल हमें ही नहीं परंतु पूरा मानव जाति के लिए है। सब के सब, परमेश्वर की इच्छा है कि सब के सब बचाए जाएं, एक भी नष्ट ना हो। और सुसमाचार उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, केवल उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। और सब बातों में परमेश्वर चाहता है कि चाहे हम किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन हम केवल और केवल पूरा विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह पर करें। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो छोटी सी प्रार्थना हो, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप उसको पूरा करेंगे। कई बार हम बहुत छोटी सी प्रार्थना लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, और वहां पर मेरे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत शरारती हैं, और होमवर्क समय पे ना करना, दूसरे बच्चों को परेशान करना, और काफी हमने परेशानी सही। और फ्यूजन से ही मेरी एक फ्रेंड है, जब हम लोग इस बात पे, इस विषय पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने लगातार उन बच्चों के नाम लिख के उनके लिए सुबह असेंबली से पहले प्रार्थना करना शुरू करा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रार्थना के द्वारा उन बच्चों में बहुत सा चेंज हमने महसूस किया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हमारी वो छोटी प्रार्थना होती है, लेकिन विश्वास के द्वारा करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है।
वचन क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी। जब हम अपना संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु पर कर लेते हैं तो हमारे जीवन की नदियां जो है वो उसमें से बह निकलती है। और विश्वास किससे होता है? विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो उससे हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। लगातार जब हम वचन को सुनते हैं, लगातार जब हम वचनों को अपने जीवन में क्लेम करते हैं तो हमारा विश्वास प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ता जाता है। कई बातों में कई बार हम अपनी मर्जी चलाते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास कई बार हमारा भटक जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। और वचन कहता है सत्य के साथ यीशु के पास आओ और वो तुम्हें आजाद करेगा। बुराई से भलाई को जीतो। ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर पे संपूर्ण विश्वास करते हैं। वचन कहता है जो उस पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं कि प्रभु हमसे यदि कोई गलती हुई है तो तू हमें क्षमा कर, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हम संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं? और तब दूसरी बात, हम मसीह के में बढ़ने लगते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया, उद्धार परमेश्वर की ओर से एक हमें वरदान के रूप में मिला है। और तब दूसरी बात, हम मसीह में बढ़ने लगते हैं। हमारा जीवन जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हमारा जीवन लगातार प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगता है। हमें परमेश्वर के वचनों में आनंद आता है, हम उसके वचन को बांटना चाहते हैं, हम सुसमाचार को सुनाना पाते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के वचनों को एक गवाही के रूप में आगे बढ़ाते हैं। ये कब होता है? हमारा मसीह जीवन कब बढ़ने लगता है? जब हम संपूर्ण रीति से सब चीजों का परित्याग करके प्रभु यीशु से जुड़ जाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। हमें यीशु में लगातार बढ़ना है और हमें अपने परिवारों को भी विश्वास में बढ़ाना है। परमेश्वर के लिए, हमारे परिवारों के लिए एक भली योजना है। जब हम विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर हमारा धर्मी है और हमें उदारता से परमेश्वर के साथ चलना है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ने लगते हैं, हम धन के कामों में आगे बढ़ने लगते हैं, हम उदारता से देना सीख जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाते हैं। और प्रभु के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। विश्वास के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता जाता है और हम प्रभु में आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। कितना सुंदर वचन! वो कभी भूखा ना होगा और कभी प्यासा ना होगा। जब हम विश्वास में परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हम उस भूखे और प्यासे कभी नहीं रहते। उसके वचनों के द्वारा हम तृप्त हो जाते हैं। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हम जानते हैं, हमने बहुत बार ये कहानी पढ़ी है कोढ़ी की। मत्ती 8 में हमने कई बार इस कहानी को पढ़ा है कि जैसे भीड़ थी वो जा रही थी और एक कोढ़ी था और उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे, तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। वो कोढ़ी था। कोढ़ की बीमारी आप जानते हैं कितनी भयंकर बीमारी, कितना तकलीफ वाली बीमारी है। लेकिन इतने दुख में भी, इतने तकलीफ में भी उस भीड़ में से उस कोढ़ी को विश्वास था कि यदि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छू लिया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और चंगा करा। कैसा अद्भुत विश्वास! आज हमारा विश्वास डगमगा जाता है। आज हम थोड़ी सी परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कई बार हम बहुत पुराने मसीह भी होते हैं लेकिन हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जब मेरे पति की मृत्यु हुई, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे सिर पे बहुत कर्जा था, मैं मसीह परिवार से थी, लेकिन प्रभु तब उस समय मेरा विश्वास डगमगा गया। मैंने कहा प्रभु कैसे होगा, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इस तरह से मेरे ऊपर ये परेशानी क्यों आई। हम मजबूत होने के बाद भी हमारा विश्वास डगमगाता है। लेकिन
जब हम प्रभु का हाथ पकड़ लेते हैं और विश्वास में बढ़ते जाते हैं तो वो हमें निकालता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निकाला, मुझे छुटकारा दिया और मेरे जीवन को आगे बढ़ाया, जब संपूर्ण रीति से मैंने उन पर विश्वास किया। और इस कोड़ी का भी अगर हम देखें तो उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा चंगाई पाई। आज जबकि चारों तरफ कोरोना, बीमारी, दुख, तकलीफ है, लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है, खाने को रोटी दी है, पहनने को कपड़ा दिया है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला है और आगे भी संभालेगा। ये कब? जब हम पूरा विश्वास उन पर रखेंगे। कई बार हम मनुष्य हैं, हम अपनी सोच समझ का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर अपना भरोसा रख और तब वे तेरे मार्गों को सीधा करेगा। हम अपना जुगाड़ लगाते हैं, अपने तरीके लगाते हैं, लेकिन उसका वचन क्या कहता है? केवल उस पर भरोसा रख, तब वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा। विश्वास, लगातार विश्वास में बढ़ते जाना है और हमें भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह सब बातों में हमें बढ़ाएंगे। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। और तब तीसरी बात, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हमारा विश्वास होगा तो हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उससे मांगेंगे और तब हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। वचन साफ बताता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण विश्वास केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर हो। हमारा विश्वास कैसा हो? हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। हमारा भरोसा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर हो। हम विश्वास करेंगे तो प्रभु हम सब बातों में जयवंत करेगा। अगर हम नूह को देखें तो उसने विश्वास किया, वो एक धर्मी व्यक्ति था, उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने जैसे जैसे उसको बोला एक नाव बना तू, और परमेश्वर ने उसको जो निर्देश दिए उसने सुना, उसके अनुसार वो चलता गया और चलता गया, विश्वास में बढ़ता गया और चलता गया, और इस प्रकार से उसने अपने घराने को बचा लिया। विश्वास, केवल और केवल विश्वास परमेश्वर पर हमें आगे बढ़ाता है। जब हमारी परिस्थितियां मुश्किल होती हैं तो भी हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, वो हमें लेके चलेगा। उसने मुझे निकाला, मेरे बच्चे बड़े हुए, परिवार में सब चीजों का परमेश्वर ने ध्यान रखा। प्रभु ने मुझे सारी आशीषों को दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि विश्वास के द्वारा ही ये सब कुछ संभव हो सका है। हमारा अटूट विश्वास मनुष्य पे नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह पर। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और सिर्फ हम बढ़ते जाते हैं। वचन में है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी है तो तुम उस पहाड़ से कहो हट जाए तो वो हट जाएगा। कितनी अद्भुत बात! राई के दाने के समान विश्वास। कितना छोटा सा दाना होता है राई का, लेकिन अगर हमारा विश्वास उतना भी है तो हम पहाड़ से कहें तो वो भी टल जाएगा। परमेश्वर लगातार हमें बढ़ाता है अपने विश्वास में, और जब हम विश्वास में बढ़ जाते हैं तो प्रभु अपनी अद्भुत बातों को, अपनी गूढ़ बातों को हम पर प्रकट करता है। एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, मनुष्य पर नहीं। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुख कभी काला ना हुआ। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा। लोग बहुत सी बातों की चिंता करने लगते हैं, बहुत सी बातों में परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी। और जब चिंता करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो आवश्यक बातों से भटक जाता है और केवल चिंता की ओर चला जाता है, जो कि चिंता निराधार है और चिंता करके हम कुछ भी नहीं पा सकते। हमारा विश्वास यदि प्रभु यीशु मसीह पर है
तो हम जयवंत से बढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, उसके प्रेम में आगे बढ़ते हैं और हमारी जो भी समस्याएं हैं हम प्रभु के आगे रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें उसका अतिशीघ्र उत्तर देता है। और तब चौथी बात, विश्वास के द्वारा हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। अगर हम देखें तो याकूब की पत्री में लिखा है, विश्वास करो, संदेह ना करो। क्योंकि अगर हम संदेह करने लगते हैं तो संदेह से क्या हम कैसे मनुष्य बन जाते हैं, जो समुद्र की लहरों के समान है, उछलता है, और ऐसा मनुष्य दूषित है और परमेश्वर से कुछ नहीं पाता। कई बार हम कहते हैं हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी ही कोशिशें करते रहते हैं, तो ऐसा मनुष्य समुद्र की लहरों के समान उछलता है और परमेश्वर से कुछ नहीं पाता। हमें संदेह नहीं करना, हमारा विश्वास मजबूत होना है, हमें विश्वास से प्रार्थना करनी है, पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, चाहता है प्रार्थनाओं में जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो जो शैतान होता है वो भी थरथराता हुआ, कांपता हुआ हमारे पास से भाग जाता है। शैतान हमारे कानों में कुछ फुसफुसाता है, बातों को लेकर आता है, नकारात्मक बातों को हमारे जीवन में डालता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो भी थरथराता है, वो भी कांपता है, जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। और विश्वास के द्वारा प्रार्थना जब हम करते हैं तो विश्वास की प्रार्थना जो है वो सर्वोच्च बन जाती है, सबसे उत्तम बन जाती है। परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है और हमें एक मजबूत योद्धा के रूप में हमें प्रशिक्षण देता है। क्या? प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम योद्धा के समान जब बन के प्रार्थना करते हैं, हमें एक प्रशिक्षण मिलता है कि हमें प्रार्थना, चाहे शैतान के कितने भी वार हो, लेकिन हम उससे बच जाएंगे जब हम प्रार्थना में मजबूत होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, जो बुरी अभिलाषाओं से होती है, हम आगे बढ़ सकें। विश्वास। और तब पांचवी बात, हम भले काम करने लगते हैं और इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। जब हम संपूर्ण विश्वास करने लगते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जानते हैं। सच्चा विश्वास अच्छे कामों के द्वारा प्रकट होता है। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को दिया। विश्वास से खोजने वालों को उसका प्रतिफल हमारा परमेश्वर देता है। और ऐसा विश्वास जो अनदेखा। एक सच्चा विश्वास अच्छे काम के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट होता है। अगर हम सब अब्राहम की कहानी को जानते हैं, वचन में हमने कई बार अब्राहम के जीवन को देखा है। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और विश्वास के द्वारा उसने इस प्रमाण को दिखाया। अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया और बहुत समय के बाद उसका बेटा हुआ, इकलौता बेटा था। और जब परमेश्वर ने उससे आज्ञा दी कि जा और अपने बेटे को बलिदान कर, और वो खुशी खुशी चल दिया। जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। यहाँ तक कि रास्ते में उसके बेटे ने पूछा कि हे पिता, तूने सब सामान तो ले लिया है, लेकिन बलि का मेढ़ा कहाँ है? और तब उसने कहा कि परमेश्वर आप ही इसका उपाय करेगा। कैसा अनहोना और अद्भुत विश्वास। और तब जब उसने विश्वास किया और अपने बेटे को भी बलि करने के लिए तैयार हो गया, तब प्रभु परमेश्वर ने कहा, मैं सचमुच मैं जान गया कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है। तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए ना रख छोड़ा। विश्वास, अद्भुत विश्वास, ऐसा विश्वास जो अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं। और अगर हम देखें तो याकूब को भी हम जानते हैं, याकूब की कहानी भी हम अच्छे से जानते हैं कि जब याकूब वापस आ रहा था अपने परिवार के साथ, और जब वो एसाव के पास आ रहा था तो वो डर रहा था कि कहीं एसाव ने कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा, कहीं वो सब का सब परिवार खत्म तो नहीं हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे वायदा किया था। रात भर मल युद्ध हुआ और परमेश्वर ने उसको सही सलामती से उसको अपने परिवार से मिलाया, और जो एसाव का जो गुस्सा था, नफरत थी, वो प्रेम में बदल गया और दोनों भाई
फिर एक हुए। विश्वास, उसको विश्वास था, उसको अपने परमेश्वर पर विश्वास था। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर, ये इस बात का प्रमाण है कि विश्वास से प्रार्थना, परमेश्वर जो वायदे करता है उसको पूरा करता है और ये फल लेकर आता है। अनंत विश्वास, जो डाली प्रभु यीशु से जुड़ी रहती है वो अनंत जीवन तक फलदायी होती है। जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं तो वो हमें अनंत जीवन तक फलदायी करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हमारे भले कामों से वो हमें प्रतिफल देगा जब हम उस पर विश्वास करके अपने जीवन को सौंप देंगे। तो आज अंत में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगी कि हमें अपने जीवनों को संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर सौंप देना है और वो हमारे जीवन में अपनी योजना को प्रकट करेगा। हमें उसको अपना जीवन देना है जो हमारा छुड़ाने वाला है, जो हमारा शरणागत है, जो हमें सुरक्षा देता है। जब हम लगातार परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो वो हमें निकालता है और हमारे जीवनों को आशीष देता है। हमारा भरोसा केवल और केवल वचन पर और प्रभु यीशु मसीह पर है तो हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आप सबको उत्साहित करूंगी कि हम लगातार अपने विश्वास में प्रभु के साथ बढ़ते जाएं और केवल बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।